और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब देंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे। संसद के बजट सत्र में आज 5वें दिन की कार्यवाही होगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग की वजह से कल सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और उससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। लोकसभा में करीब 95 मिनट के भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर बरसे थे। चुन चुनकर कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और नाम लिए बिना गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए थे। तो आज जो है विपक्ष एक बार फिर टारगेट पर रहेगा। आज 5वां दिन है संसद के बजट सत्र का और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब प्रधानमंत्री राज्यसभा में देंगे और आज भी राज्यसभा में विपक्ष निशाने पर प्रधानमंत्री के रहने वाला है। लोकसभा में 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कल 5 को, क्योंकि इलेक्शन था दिल्ली में, ऐसे में संसद कल नहीं चली, जिसकी वजह से कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए और आज जो है प्रधानमंत्री राज्यसभा में क्या बोलते हैं वो देखना होगा। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जनता वोट डालकर 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रही थी। इस बीच पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। उधर बीजेपी मोदी की धार्मिक यात्रा को शुभ मानती है। ऐसे में कुछ आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है। दिल्ली की जनता के सामने 3 विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। दूसरी तरफ तीसरी बार जनादेश पाकर सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ दिखे। पीएम मोदी ये डुबकी दिल्ली से 676 किलोमीटर दूर प्रयागराज में लगा रहे थे, लेकिन उनकी डुबकी में दिल्ली की सियासत गोते लगा रही थी, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी मतदान के दिन अपने धर्म के कर्तव्यों का पालन करने निकलते हैं, राजनीतिक जीत प्रधानमंत्री मोदी को नतीजों में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 12 बार मतदान के दिन तीर्थ यात्रा की है। 12 बार की ये यात्रा कुल 8 अलग अलग चुनावों के दौरान, जिसमें से 6 बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के हरियाणा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों में कन्याकुमारी, 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2021 में असम, पश्चिम बंगाल चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव,